हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेल थियरी अर्थात कोशिका सिद्धांत या कोशिकावाद के नाम से जिसे जाना जाता है, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप की सहायता से बोतल पर लगने वाली कार्क के पतली परत का अध्ययन किया, जिसमें उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के कोष्ठकों जैसी बहुत सारी संरचनाएं दिखाई दी, जिसका नाम उन्होंने रखा सेल। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप की सहायता से केवल कोशिका भित्ति को ही देख पाए थे और बोतल पर जो लगने वाली कार्क थी वह पौधों का उत्पाद है। पौधों से प्राप्त होने वाली वह मृत कोशिका से बनता है, अर्थात वह कोशिका की कोशिका भित्ति को ही देख पाए थे। लेकिन सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया और विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है वह साइटोलॉजी कहलाती है। इसके बाद कोशिका की बहुत सारी जैविक क्रियाओं के बारे में जानकारी हुई और कोशिका की परिभाषा दी गई प्रारंभ में कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सर्वप्रथम सन 1824 ईस्वी में दत्रोचित नामक वैज्ञानिक ने सेल थियरी प्रस्तुत किया, परंतु इसका श्रेय एम.जे. स्लाइडेन और थियोडोर स्वान को जाता है, जिन्होंने सन 1838-1839 में कोशिका सिद्धांत को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया। वास्तव में यह सेल थियरी, जिसको कोशिका सिद्धांत कहा जाता है, यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक वाद है। इसको कोशिकावाद कहना अधिक उपयुक्त होगा। उसमें स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, यानी सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। प्रत्येक जीव एक अथवा अनेक कोशिकाओं का बना होता है, यानी प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक ही कोशिका, जिसको जाइगोट कहा जाता है, उसी से उत्पत्ति होती है। यदि कोई जीव एक ही कोशिका के अंदर अपनी शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, जनन, उत्सर्जन सभी क्रियाओं को संचालित करके जीवन निर्वाह कर रहा है, तो वह एक कोशिकीय जंतु कहा जाता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, क्लेमाइडोमोनास, कॉलरपा, एस्टेबुलेरिया नामक शैवाल, यह सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। परंतु बहुत से ऐसे जीव हैं जिनकी शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में नहीं चलती, यानी उनके शरीर में अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ऐसे जीव जिनके शरीर में अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो जीव दो तरह के हो गए। ऐसे जीव जिनके शरीर में एक ही कोशिका होती है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और ऐसे जीव जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं उनको बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। और सेल थियरी में कहा गया कि ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से ही विभाजन के फलस्वरूप बनती है, यानी प्रत्येक कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है। परंतु कुछ ऐसे भी जीवों के बारे में जानकारी हुई है जो इस सेल थियरी के अपवाद हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि
जो आमनी सेलुला ई सेलुला है, यानी प्रत्येक कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है, परंतु शरीर में कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जो एक बार बनने के बाद विभाजित नहीं होती। जैसे शरीर में जो न्यूरॉन सेल होती है उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, वह सदैव इंटरफेज अवस्था में ही रहती है, यानी तंत्रिका कोशिका सदैव इंटरफेज अवस्था में रहती है, उस कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो यह सेल थ्योरी का अपवाद है। इसी तरह से और भी अपवाद हैं सेल थ्योरी में, जैसे वायरस जिसको विषाणु कहा जाता है, यह भी सेल थ्योरी का एक अपवाद है, क्योंकि वायरस में किसी प्रकार का कोई भी मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं पाया जाता है और सजीव कोशिका के बाहर यह निर्जीव कणों के तरह व्यवहार करता है, निर्जीव कणों के रूप में पड़ा रहता है, परंतु संक्रामक होता है। और जैसे ही यह सजीव कोशिका में प्रवेश करता है, इसमें सजीव जैसी एक्टिविटी आ जाती है, तो यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो यह भी एक कोशिका का अपवाद है। प्रायः सभी कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है और ऐसी कोशिकाएं जिसमें एक केंद्रक होते हैं इसको मोनोकैरियोटिक सेल कहा जाता है और यह केंद्रक ही कोशिका का मैनेजर होता है। इसी के नियंत्रण में, इसी के डायरेक्शन में, यानी केंद्रक के डायरेक्शन में कोशिका के अंदर सभी क्रियाएं होती हैं। परंतु कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जैसे मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, इसमें प्रारंभ में तो केंद्रक होते हैं लेकिन परिपक्व आरबीसी केंद्रक विहीन हो जाती है। तो यह भी सेल थ्योरी का अपवाद है। इसके अलावा हमने अभी आपको बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है जो कोशिका के अंदर की समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करता है, परंतु जो पैरामीशियम होता है इसमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। इसमें दो केंद्रक पाया जाता है, एक लघु केंद्रक माइक्रोन्यूक्लियस और एक बड़ा केंद्रक जिसको गुरु केंद्रक अथवा माइक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। तो ऐसे जीव जिसमें एक से अधिक यानी दो केंद्रक पाए जाते हैं उसको डाइकैरियोटिक कहा जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मल्टीकैरियोटिक होते हैं, जिसमें एक दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं और उन जीवों को जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं इनको मल्टीकैरियोटिक कहा जाता है। परंतु पौधों में पाई जाने वाली कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जैसे चालिनी नलिकाएं जो सीप ट्यूब्स होती हैं, यह मृत कोशिकाएं हो जाती हैं और सजीव कोशिका में पाई जाती हैं। तो इस तरह से यह कुछ कोशिका सिद्धांत यानी जिसको सेल थ्योरी कहा जाता है उसका कुछ अपवाद है। इसके बाद आइए हम लोग अध्ययन करें कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में। इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।